नमस्कार मेरे साथियों, आज मैं आपके सामने कुछ विचारों को व्यक्त करना चाहता हूँ। आज के समय में शिक्षा गूंगी हो चुकी है। शिक्षा गूंगी हो चुकी है। शिक्षा का जो मापदंड है और जहाँ तक उसका लक्ष्य है किसी मानव को पहुंचाने का, वहां तक वो नहीं पहुंचा पाता है। आज के दौर में जितने भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो जितना चाहिए उनको उतना शिक्षा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनका मानसिक अपंगता हो चुका है। उनका मानसिकता जो है वो अपंगता हो चुका है, अपंग हो चुका है, पैरालिसिस मार दिया है। उनके संस्कारों में पैरालिसिस मार दिया है, विचारों में धूमिलता आ चुका है, आदर्श ज्ञान तक उनका दिमाग जो है नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि शिक्षा गूंगी हो चुकी है। शिक्षा को जहां तक लक्ष्य है मानव को ले जाना, वहां तक वो नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि शिक्षा को ही पैरालिसिस मरवा दिया गया है। हर इंसान का एक ही मकसद होता है शिक्षा लेने का कि हम नौकरी पाए, नौकरी पाकर के जीवन को सामंजस्य स्थापित कर ले, उसी में सारी जिंदगी को हम देख ले, जिसके कारण दिन प्रतिदिन शिक्षा का हरासमेंट होते जा रहा है। और जब तक इस तरह की भावना रहेगी तब तक परतंत्र मानव का जन्म होते रहेगा, वो स्वतंत्र कभी नहीं हो पाएगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आज के दौर में शिक्षा का एक ही मकसद है, नौकरी पाना। और जब तक समाज में इस तरह की मानसिकता रहेगी तो समाज में नौकर ही पैदा होगा, मालिक कभी नहीं पैदा होगा। ये अंग्रेज चले गए, अंग्रेज का बना हुआ घसीटा पसीटा मानसिकता लेकर हम आज तक ढो रहे हैं, विचारों को ऊपर नहीं उठने देते हैं। आज तक किसी को नौकरों बना, सबका मालिक बन करके पूरे विश्व पर राज करके गया है, उसको भी तो समझिए। तो मेरा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षा पाने का मतलब शेर खून का बच्चा हो गए, हमको राज करना है। तो राज कैसे करेंगे? जब तक हमारा मानसिक विकास नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, तब तक हम निर्णय लेने के काबिल भी नहीं हो पाएंगे। तो जब तक मेरा मकसद होगा शिक्षा को नौकरी से तुलना करना, नौकरी पाना, तब तक समाज गूंगा बन करके ही रहेगा, परतंत्रता की बैरियों में जकड़ा हुआ रहेगा। वो जीवन का सही उद्देश्य को नहीं पूर्ति कर पाएगा, जीवन के सही उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा। क्या होता है सांसारिक भौतिक सुख संपदा, उसको नहीं देख पाएगा, उससे वो वंचित रह जाएगा, क्योंकि वो नौकर है। एक उसका संकीर्ण विचारों में उसका जिंदगी सिमट गया है। चलिए, विशेष मैं नहीं कह सकता हूं, आगे देखिए। मेरे विचार अच्छा लगा होगा तो उसको जीवन में साधने की कोशिश कीजिए, आगे ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। विशेष मैं नहीं बोल सकता हूं। और अगले के लिए तैयार रहे। चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा चलिए अब अपने कार्य क्षेत्र की ओर देखिए। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन है एक दलाल की कमीशन। क्वेश्चन नंबर 1, एक दलाल की कमीशन, एक दलाल की कमीशन, समझ गए ना? दर 4% से 5%, 4% से 5% कर देने पर उसकी आय
उसकी आय अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है अर्थात आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? क्वेश्चन ये है, समझ गए ना? क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक दलाल की कमीशन दर 4% से 5% बढ़ा दिया गया है, समझ गए ना? उस बढ़ा देने से उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है, समझ गए ना? तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा। तो आप कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए हमारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो क्या लिखिएगा, भाषा कैसे लिखिएगा? माना, क्या लिखिएगा? माना, क्या लिखिएगा? माना व्यापार, क्या? माना कि व्यापार या पहले व्यापार ना, या प्रथम व्यापार, पहले व्यापार क्या 100 रुपया, दूसरे व्यापार कितना? Y रुपया। कोई दिक्कत है? Y रुपया। और पहले कमीशन निकालना है, पहले कमीशन, क्या? कमीशन क्या हो जाएगा? पहला कमीशन कितना? X का 4% है, 4%, X रुपया का 4%, 4%, यही ना? अर्थात कितना कर दीजिएगा? X गुने 4/100, X गुने 4/100 रुपया है, तो रुपया कर दीजिए, इसको 25 मरतबा कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा? X/25, X/25 रुपया हो गया। क्या हो गया? रुपया हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? अब दूसरा निकालना है, क्या? अब कमीशन, क्या? कमीशन, क्या? दूसरा कमीशन, यही ना? तो क्या निकालिएगा बुआ? Y का 5%, रुपया है तो रुपया दे दीजिएगा, Y रुपया का 5%, ठीक है। तो Y गुने 5/100, एक मरतब 20 मरतबे, तो Y बटे कितना हो गया? 20 रुपया हो गया, Y बटे 20 रुपया। इसीलिए आप लिख सकते हैं, इसीलिए X, क्या? X/25 बराबर Y/20, मतलब 20। तो Y बराबर क्या लिख सकते हैं? Y बराबर लिख सकते हैं कितना? 20x बटे 25, 5 चौक 20, 25 25, अर्थात 4x/5 है। ये क्या हो गया? इसको समझ गए हैं? कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? Y का मान हो गया। ये क्या हो गया बुआ? Y का मान हो गया। अब हमको आगे क्या लिखना है? आगे लिखिएगा ना, तो ऊपर मिटा देते हैं। क्या करें? मिटा देते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए इसको, अब देखिए, अब लिखिएगा व्यापार में कमी। क्या? व्यापार में कमी। व्यापार में कमी क्या हो जाएगा बुआ? X माइनस कितना? X माइनस 4x, है ना? 4x/5, रुपया है तो रुपया दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? X/5 रुपया, है? X/5 रुपया। और व्यापार में प्रतिशत कमी, व्यापार में प्रतिशत कमी, तो कितना हो जाएगा बुआ? X/5 गुने 100 बटे कितना? X। कोई दिक्कत है? कितना हो गया?
x बटे 5 ना, गुने 100 बटे x अर्थात x बटे 5 गुने 100 गुने 1/x, ई x एक खत्म, आई का मतलब 20 मरतबे अर्थात 20% कमी आ गया। क्या आ गया? 20% व्यापार में क्या आ गया? कमी आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन को क्या करना है? बनाना है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को क्या करना है? बनाना है। चलिए उतारिए 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 उतारिए, इसी से चमकिएगा। बिना मेहनत किए किसी को जिंदगी का सही मकसद पूरा नहीं होता है। इसीलिए किसी भी मकसद तक पहुंचने के लिए आपको जलना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा। आप उस लायक बन जाइए जो नाली में भी गिर पड़िएगा ना तो उठाने वाला बहुत तेरे हो जाएगा। जिस प्रकार सोना कि सिक्का नाली में गिर जाता है तो उसको उठा करके धो करके जेबी में रख लिया जाता है, घर के लिए ले जाया जाता है। समझिए ना, खुद को इतना काबिल कर दो, खुद को इतना काबिल कर दो, समझ गए ना, जो दुनिया तुम्हें सलाम करे। चलिए उतारिए उतारिए उतारिए, जल्दी उतारिए। उतारिए उतारिए, जल्दी उतारिए, इसको मिटा दे। मिटा देते हैं क्या? है अगला क्वेश्चन हमको देखना है। चलिए खुद को ऐसा बनाओ जो तुम्हारा नाम से सलाम करे। तुम अपने आप को उतना बड़ा बना लो। दुनिया में बहुत से मानव आए, कीड़े मकोड़े की तरह चले गए। कितने को नाम जानते हैं भारत में? ऐसे ऐसे मिसाल तैयार करके चला गया जिसका नाम आपको जीवा पर ही रखता है। आज देखिए, महात्मा गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, हैं गजाधर, हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, उधम सिंह, हैं इस तरह से बहुत से, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, हैं सुभाष चंद्र बोस, इन तमाम आदमी कुछ लीक से हट करके कार्य किया है। हैं भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ये सब जो है समाज के कठिन परिस्थितियों से गुजरा है। तब तो उनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हैं तो इतिहास पुरुष बनने की कोशिश कीजिए, नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते रह जाइए, जीवन में कहीं भी स्थान नहीं मिल पाएगा। इसलिए कुछ यूनिक काम करो, यूनिक काम करो, जीवन में कुछ यूनिक काम करके जाओ, ताकि दुनिया वाला उस नाम से समझ सके जो हाँ कोई था माई का बेटा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बाबू? कि एक कार का मूल्य, एक कार का मूल्य क्या होगा? एक कार का मूल्य कितना? एक कार का मूल्य 3,25,000। कितना? 3,25,000। 3,25,000 है। समझ गए ना? रुपया है, समझ गए? रुपया है। तथा ध्यान दीजिए, तथा इस मूल्य की, इस मूल्य के 85%, समझ गए क्या? 85% के लिए इसका बीमा किया गया। 85% समझ गए ना क्या? 85% के लिए
इसका बीमा, समझ गए ना, बीमा किया, इंश्योरेंस किया गया, समझ गए ना, किया गया है। एक दुर्घटना हुआ, एक दुर्घटना में कार, एक दुर्घटना में कार पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया, क्षतिग्रस्त हो जाती है, समझ गए ना, क्षतिग्रस्त हो जाता है, समझ गए ना। तथा बीमा कंपनी बीमा मूल्य का, तथा बीमा कंपनी बीमा मूल्य का 90%, क्या 90% क्या करता है, 90% दे देती है, 90% दे देती है, ध्यान दीजिए, दे देती है, समझ गए ना, दे क्या करती है, दे देती है। कार के मूल्य तथा प्राप्त धन राशि में कितना अंतर है, कार के मूल्य तथा प्राप्त धन राशि, समझ गए, प्राप्त धन राशि में कितना अंतर है, यही दिमाग लगा। अब देखिए यहाँ कितना अंतर है। एक कार का मूल्य 3,25,000, ध्यान दीजिए, 3,25,000 है, तथा इस मूल्य के 85% के इसका बीमा किया गया है। इस मूल्य के 85% क्या किया गया है, बीमा कर दिया गया है। किसका, इस मूल्य के, एक 85% बीमा कर दिया गया है। एक दुर्घटना हुआ जो कार पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया, बर्बाद हो गया, कोई लायक नहीं रहा, वो चलने के लायक नहीं रहा, तथा बीमा कंपनी मूल्य का 90% दे देती है, क्या कर देती है, 90% रिटर्न कर दे देती है। तो कार के मूल्य तथा प्राप्त धन राशि में कितना अंतर है, कोई दिक्कत है निकालिए, कैसे निकलता है, पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, क्वेश्चन को उतारिए ध्यान से, जल्दी उतारिए। इसको मिटाना भी है, फिर बनाना भी है, कुछ नहीं है, इजी है। देखिए कैसे बनाते हैं, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, एकदम प्रैक्टिस कीजिए। ये बैंक का क्वेश्चन है, बैंक पीओ में पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछा गया, हम फालतू को दे देते हैं। बैंक पीओ का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, क्या इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, लिखिएगा, क्या लिखना है हमें। चलिए, पहले कार वाले व्यक्ति को मिला धन, ठीक है, सॉल्व कैसे कीजिएगा, हैं, लिखिएगा कार वाले व्यक्ति को प्राप्त धन कितना हो जाएगा बुआ, 3,25,000 का परसेंट, 85% और 90%, ठीक है, 85% को तो बीमा कर देता है, समझ रहे बात को, है। तो कितना हो जाएगा, प्राप्त धन इतना का 85% का 90%, कोई दिक्कत, यही ना प्राप्त धन होगा जी, इससे ज्यादा नहीं होगा, यही होगा प्राप्त धन। चलिए, तो इसको हमको निकालना है, क्या निकालना है ना, तो कैसे निकालिएगा बुआ, 3,25,000 गुने 85/100 गुने 90/100, 1 2 3, ये खत्म, 4 0 है, तो क्या हो जाएगा 325 गुने 85 गुने 9 है रुपया। तो कितना हो जाएगा टोटल बुआ, गुना करो,
गुना कीजिए 325 गुने 85 और गुने 9 तो कितना हो जाएगा बुआ? इसको गुना करो, गुना कीजिएगा। चलिए गुना कर ही लेते हैं, क्या क्या दिक्कत है। 85 में 9 से गुना कीजिए। 9 5 45 के 5 हासिल 4 है, ठीक है। 9 8 72 4 76 अब 765 गुने 325 रुपया। अब इसको गुना कीजिएगा 5 25 तो हो जाएगा 5 5 5 2 6 5 2 6 5 2 6। उसके बाद हो जाएगा 248 248 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,48,625 रुपया। 2,48,625 रुपया यही होगा। इसे गुना कीजिए। 25 25 के 5 हासिल 2 6 25 30 2 32 के 2 हासिल 3 7 25 35 2 37 है। फिर 5 2 10 के 0 हासिल 1 6 2 12 1 3 हासिल 1 है। 7 2 14 1 15 फिर 3 से 5 3 15 के 5 हासिल 1 है। 6 3 18 19 के 9 हासिल 1 7 21 1 22 यही ना। अब कीजिए 5 2 7 3 10 5 15 के 7 3 10 5 15 के 6 हासिल 1। अब क्या हो जाएगा? इस तरह से इतना हो जाएगा 6। उसके बाद 5 3 8 8 4 2 इस तरह से इतना हो गया बुआ 2,48,624। ठीक है, ये हो गया। इसको अभिष्ट अंतर क्या कीजिएगा? अभिष्ट अंतर क्या कर दीजिएगा? इतना जो है इतना में से क्या कीजिएगा? घटा लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 2 5 1 2 3 घटे 24 8 6 2 तो कितना हो जाएगा बुआ? घटा करके कितना हो गया बुआ? 76,375 76,375 रुपया ये अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 76,375 करके देखिएगा। गुना भाग में गलत भी हो सकता है, इसके लिए घबराइएगा ना, अपने ढंग से डील कर लीजिएगा। कोई